आपके पास खूब लगा लेना यार भाई, थोड़ा माइक नीचे थोड़ा नीचे नीचे विकास भाई। नहीं देखिए, हम अखिलेश जी के फैसले का स्वागत करते हैं। सामने देखिए, अखिलेश जी के साथ मैं अति पिछड़े, अति दलित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गया था और चुनाव में जो उन्होंने जैसा किया, जब पहले चरण का चुनाव हुआ तभी मैंने कहा कि अति पिछड़ों को टिकट दीजिए, कश्यप को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, गुण को, कुम्हार को, खंगार को, लोहार को, धोबी, धरकार, पासी, खटिक को दीजिए टिकट। तो उनके दिमाग में हमारी बात नहीं जमती थी, क्योंकि हम हमेशा जो आज़ादी की 75 साल से जो जातियां ठगी हुई हैं, वोट तो दिया लेकिन उनको हिस्सा नहीं मिला, उनके लिए लड़ते रहे। तो उनको इस बात का बुरा लगता रहा कि ये हमारे सुर में सुर मिला के बात करें, हम जो कहें वही ये बोलें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला करके पार्टी नहीं बनाया है बोलने के लिए। हम जिनके लिए लड़ते हैं उनकी आवाज़ बराबर बोलते रहते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में आज के तारीख में जो हमने 22 का चुनाव में देखा, ना तो कश्यप को टिकट देने के लिए उनके पास है, ना तो पाल प्रजापति को हिस्सेदारी देने को है, ना राजभर को हिस्सेदारी देने की बात है। अगर मैं सीट गिनवा दूं उनका, मैं कहता रहा, लड़ता रहा, यही उनकी है। जो आज उन्होंने तलाक दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, हम मिलें योगी से किसी समस्या के लिए तो बहुत गुनाह है, और अखिलेश जी या माननीय मुलायम सिंह जी यादव मिले तो बहुत अच्छा है। वो तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा कि कौन क्या कर रहा है। 24 के चुनाव आते आते फाइनल हो जाएगा, देख लीजिए। अच्छा, आप लोग ने कहा था, राजभर जी आपने कहा था कि ये जो आपने कहा था कि बात नहीं हो पा रही है, एसी कमरे से निकल रहे, तब से तलखियां बढ़ गई हैं। तो ऐसे में इस पूरे में विलन कौन रहा? अखिलेश यादव से कौन नहीं मुलाकात करवा पा रहा है? देखिए, ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे एसी में रहें, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। और गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई, क्योंकि धरातल पे जब आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। विधानसभा के चुनाव में हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि भाई अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दो, अति दलितों को हिस्सेदारी दो, लेकिन उस पे बराबर अखिलेश जी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन आज तक देखते ही रह गए। अगर उदाहरण देख लीजिए, आजमगढ़ का चुनाव, मैंने खुद उनसे कहा था कि आप चौहान लड़ा दो, कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, राजपूत लड़ा दो, लेकिन नहीं। लड़ेगा कौन? यादव लड़ेगा, यादव लड़ेगा, मुसलमान। हम यादव मुसलमान के खिलाफ नहीं, लेकिन जीतने के लिए आपको वोट कलेक्ट करना है। जब आपका वोट टूट रहा है तो नया वोट पैदा करो। ये कहना उनको बुरा लगा, तो हम तो भाई जो सच है वो सच बोलते हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि शिवपाल यादव, आपने कल कहा कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग करा दी आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग करा दी, उसके बाद लेटर जारी कर दिया गया, सुरक्षा मिली है उसके बाद। अब अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भाजपा के साथ जा रहे हैं, तय हो गया भाई। अब जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे ना, कि यही आपके कमरवा में आपके बाइट पर बोल दें कि हम कर लिए। सुरक्षा नहीं, कोई बात नहीं है, सुरक्षा के बाद ये रिएक्शन किसी से हमारा कोई बात नहीं। दोनों में मौका आ गया तो कहाँ जाएंगे? कौन दोनों में? भाजपा और अरे भाई, कल आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग कराने के बाद ये हो गया क्या? क्रॉस वोटिंग कराने के बाद ये हो गया, लेटर जारी हो गया आपके लिए भी, शिवपाल जी के लिए भी क्रॉस वोटिंग मिले हैं। नहीं, आप ये बताओ कि मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन किया, उसके बाद भी बीजेपी के नेता मिलते थे, हम बीजेपी में गए। मैं जिससे भी चाहता हूं उससे मिलता हूं, उनके साथ था तब भी मिलता था, आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा। हमारा उनका संबंध है, मिलते रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये कोई सोचे कि नहीं हम जो कहें वही करें,
हम किसी के गुलाम नहीं हैं। राजभर जी, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस वोटिंग हुई, आपने कल बात किया, आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग हो गई, अब वो देखें किसने से कराया, तो क्या ये डर था कि अभी आप पार्टी गठबंधन में रहते तो और ज्यादा जो है विधायक टूट जाते, इसीलिए आज और आपके लिए और शिवपाल जी के लेटर जारी कर दिया गया? ये उनका विषय है, वो तो अभी हम ये 2 लेटर अभी देखा है, माननीय शिवपाल जी का लेटर और हमारा लेटर, तो अभी तो ये लेटर जारी हुआ है ना, आने दीजिए 24 का चुनाव, देखिए कितना लेटर जारी होता है। और राजभर झूठ कभी नहीं बोलता। चलिए, अच्छा विधायक का नाम बता दिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, आप तो बता दीजिए, आप तो नाम बता दीजिए कि आप तो नाम बता दीजिए कितने कितने क्रॉस वोटिंग की? नाम नहीं, कौन है आपके साथ? नहीं नाम नहीं गठबंधन टूट गया? अरे नहीं, नाम नहीं बताएंगे। अच्छा, पल्लवी पटेल का कुछ क्लियर, पल्लवी पटेल किधर जा रही है? अभी भी आपके किसका? साथ। आपका नहीं, उधर से तो तलाक हो गया। तो आपने तलाक नहीं बोला अभी। अरे हाँ, अभी इधर से तो नहीं बोला। हम अब उसको कबूल कर लिए। अच्छा, तो इस तलाक के पीछे मौलाना कौन है? सपा का मौलाना कौन है? उनके नवरत्न लोग हैं। कौन? नाम? अरे संदीप भदौरिया एक नंबर हैं, एक लाठर की संजय लाठर हैं, अरविंद सिंह हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है उनका नरेश उत्तम, ऐसे नवरत्न लोग हैं। उदयवीर का नाम नहीं ले रहे? जो अपना बूथ नहीं जिता सकते, उदयवीर का नाम नहीं ले रहे आप? जो अपना बूथ नहीं जिता सकते वही तो नवरत्न है और वही उनके सलाहकार हैं, तो फिर अगला लोकसभा चुनाव भी जितवा देंगे। राजभर जी, अच्छा ये बताइए कि ये भी एक चर्चा है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा के बाद ये रिएक्शन हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, ये तो होना था। समाजवादी पार्टी किसी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चलती है, कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी तो क्या हुआ था? और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। काम तो गड़बड़ हो ही गया। अखिलेश जी को एसी की नसीहत जो है रास नहीं आई, एसी की नसीहत जो है रास नहीं आई। कोई बड़े नेता है ना। सर, योगी आदित्यनाथ की आपने तारीफ की थी पिछले दिनों, उसके बाद हम तो सोनिया की भी तारीफ करते हैं यार। हम मायावती की तारीफ, आप लखनऊ खड़े हो जाओ 10-90 पर, देखो मायावती जी का काम। मुलाकात हो गई है कि अभी मिलेंगे? नहीं, अब टाइम लेंगे तब कि अब भैया मिल बहुत पहले एक बार बसपा का साथ छोड़ा था आपने। ठीक है। नहीं, पार्टी छोड़ी थी, उस पार्टी में मैं नेता था उस पार्टी का। तो अब तो जब से अपनी पार्टी बनाया हूँ तब से तो हम अपनी पार्टी के मालिक